आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। दोस्तों, ग्रहों का परिवर्तन बहुत जल्दी हो रहा है और इसमें एक कॉम्बिनेशन इस तरह का बन चला है 16 अक्टूबर से, खासकर जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा। इसमें शनि सूर्य मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा, जो निश्चित तौर से तहलका मचाने जैसा काम करेगा। यहाँ पर हालांकि यह तीनों क्रूर ग्रह हैं और इनका दृष्टि संबंध किसी नज़र से भी देखें तो इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, परंतु कुछ अपवाद होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर क्रूर ग्रह भी कुछ राशि लगन के लिए कमाल करते हैं, धन धान्य से भरपूर कर देते हैं यही ग्रह जब आपस में संबंध बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मकर लगन की चर्चा करें, मकर राशि की। मकर लगन के लिए दोस्तों शनि मंगल का संबंध अच्छा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर दोनों एक दूसरे को देखें तो यह अति श्रेष्ठ लक्ष्मी योग बनता है। तो इसी तरह से सूर्य शनि का संबंध बहुत बुरा माना जाता है, परंतु कई ऐसी स्थितियां भी होती हैं जहाँ पर यह व्यक्ति को तार देते हैं, ऊंचाइयाँ देते हैं। जब सूर्य नीच के हों और शनि उच्च के हों, तुला राशि में दोनों इस तरह की स्थिति में इकट्ठे केंद्र त्रिकोण में हों तो व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयाँ छूता है, परंतु उसका पतन भी हो जाता है अगर दूसरे ग्रह नेगेटिव साथ में कोई प्रभाव डालें। तो चलिए, यह सिलसिला कुछ ज़्यादा ही पेचीदा हो जाएगा। जिन्हें राशिफल का इंतजार होता है उन्हें तो यह सुनना होता है कि तुला से मीन वालों का इस अवधि में 27 दिन, इसलिए दोस्तों इनका संबंध 27 दिन तक रहेगा, 16 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक, जब तक मंगल कर्क राशि में वृषभ राशि में वापस नहीं चले जाती है वक्री चाल से। यहाँ पर आपको बता दें, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी बनेंगे इनके दृष्टि संबंध से और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उनकी चर्चा चलिए विस्तार से करते हैं और डिटेल में जानते हैं कहाँ से आपको लाभ हो सकता है और कहाँ से आपको सावधान भी रहना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट। शुरुआत करते हैं तुला वालों से। दोस्तों, इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूला करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें। तुला दोस्तों एक अति शुभ, पूरे जोड़क में एक अच्छा साइन कहें या सबसे किस्मत वाला साइन कहें तो वह तुला है। हल्के फुल्के रहने वाले, एंजॉय करने वाले लोग हैं आप, आर्ट लवर, म्यूजिक लवर, क्रिएटिव लोग, बैलेंस्ड लाइफ जीना पसंद करते हैं और उससे ऊपर शनि की कृपा आप लोगों के ऊपर होती ही होती है क्योंकि योग कारक शनि रहते हैं आपके लिए। एनीवेज, सूर्य नीचस्थ राशि में गोचर करेंगे, यह करेंगे 17 अक्टूबर से। 16 अक्टूबर से एक दिन पहले मंगल मिथुन राशि में भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और शनि इस बीच एक सप्ताह बाद 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पहले आपको नेगेटिव बताते हैं और कुछ साथ में पॉजिटिव भी बताते हैं, फिर हम फलादेश की बात करते हैं। देखिए, नेगेटिव पॉइंट ये रहेगा, मंगल 16 तारीख से शनि को अपनी क्रूर दृष्टि से, अष्टम दृष्टि से देखेंगे। क्रूर इसलिए क्योंकि एक तो क्रूर ग्रह हैं और दूसरा मिथुन राशि जो कि इनके शत्रु की राशि है, यहाँ से शनि को 4th हाउस में जब देखेंगे तो निश्चित तौर से
शनि का शुभ फल कितना प्रभावित होता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और शनि 17 अक्टूबर से सूर्य को देखेंगे 10वीं दृष्टि से। सूर्य अभी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, केतु भी साथ में हैं और शुक्र भी साथ में हैं यहाँ पर। तो देखिए, एक बात आपको बता दें, ये तो नेगेटिव पॉइंट रहे। पॉजिटिव पॉइंट पहले बता दें, फिर चर्चा का विस्तार करते हैं, विश्लेषण करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट भी इसमें ये है कि सबसे पहले तो शनि का मार्गी होना, आप लोगों को लाख लाख बधाई, क्योंकि तुला के लिए, राशि के लिए खासकर ढैया का जो प्रभाव है वह 0 सा हो जाता है। अगर 1-8% आपने मानना है, क्योंकि कुछ लोग मनवाने पे तुले हुए हैं। मैं यूट्यूब कभी कभार देख लेता हूँ, इंटरनेट देख लिया करता हूँ। मेरे हिसाब से शनि का यहाँ पर भाव आप लोगों के लिए शुभ फलदायी हो जाएगा 100%। तो मार्गी 23 अक्टूबर से शनि का होना, यह पॉजिटिव पॉइंट रहेगा इस दृष्टियों के आपस में संबंध के चलते। दूसरा, शुक्र का सूर्य के साथ रहना 18 तारीख से एक दिन पश्चात जैसे ही सूर्य तुला राशि में आपके लगन में प्रवेश करते हैं, शुक्र भी पीछे पीछे 12वें घर से जैसे कि उसे लपकने के लिए आ जाते हैं। भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं देना तुला वालों के लिए, इसकी मलकियत मेरी है। कुछ शुक्र इसलिए आपके बचाव में पूर्णतः आ जाते हैं और शनि से दृष्ट हैं, जो कि नीच भंग राजयोग को प्रबल करते हैं। तो ये दो बिंदु बहुत ही सुखद हैं इस हलचल भरे दृष्टि संबंध के माहौल में। तो शुरुआत पहले हमें दृष्टियों से करनी चाहिए, मुझे लगता है। देखिए, मंगल आप लोगों के लिए अकारक प्लैनेट होते हैं। अकारक प्लैनेट का मतलब ये मार्केश होते हैं। द्वितीय स्थान मार्का स्थान होता है और सप्तम स्थान भी मार्का स्थान कहलाता है। मार्का स्थान का मतलब ये होता है, यह प्लैनेट की दशा अंतरदशा जब भी आप लोगों के लगन के लिए, तुला लगन वालों के लिए आती है, तो कुछ देकर कुछ लेने की कोशिश करता है ऐसा प्लैनेट, अगर प्रताड़ित हो। ये जरूरी नहीं कि मंगल आपको दिक्कत ही देता है अपनी दशा अंतरदशा में। यह राजा भी बनाता है जब यह केंद्र में बैठा हो, मेष राशि में हो या दूसरे घर में ही हो, अशुभ प्रभाव में ना हो, अशुभ नक्षत्र में ना हो। तो ये जरूरी नहीं है। मार्का वर्ड से लोग चिंतित हो जाते हैं। इट इज़ नॉट दैट सो। ये हमेशा ऐसा नहीं होता, ये अच्छा फल भी दे जाते हैं। तो यहाँ पर शत्रु राशि में होने के नाते निश्चित तौर से शनि को अशुभ दृष्टि से ही देख पाएंगे। हालांकि शनि के ऊपर उच्च की दृष्टि पड़ती है तो शनि हल्के से स्तंभित कैदे हो जाते हैं, स्टैचू हो जाते हैं, तटस्थ कहें हिंदी में, ना अच्छा दे पाएंगे कुछ समय के लिए, इन 27 दिनों के लिए ना बुरा दे पाएंगे, क्योंकि मार्गी हो ही जाते हैं 23 अक्टूबर से। तो बुरे की संभावना हम नहीं करते, शनि से अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बता देना चाहिए आपको, जो शायद कहीं और से आपको सुनने को ना मिले। सूर्य के ऊपर शनि का प्रभाव ये क्या करेगा? देखिए, शनिदेव की 10वीं दृष्टि तुला राशि के ऊपर पड़े, शुक्र के ऊपर पड़े तो निश्चित तौर से आपके वारे न्यारे करते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट है। ये खुलकर बताना चाहूँगा कहाँ से आपको लाभ की संभावनाएं हैं। देखिए, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं, परंतु कुछ लोगों को संघर्ष करना पड़ सकता है। आलसी लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शनि का लगन के ऊपर प्रभाव आलस्य, प्रमाद इत्यादि को जन्म देता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा
चुस्त तंदुरुस्त रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, एक्सरसाइज योगा ये वो करना चाहिए। तो शुक्र आप लोगों के रूप लावण्य, आप लोगों के आभा मंडल, आप लोगों की पॉजिटिविटी बनाए रखेंगे। नीच भंग है लग्नेश लगन में, राशिपति राशि में, तो यहाँ पर सूर्य दबे रहेंगे। और सूर्य भी नीच भंग जब प्राप्त कर लेते हैं, लाभ के मालिक हैं, तो लाभ होगा। 23 अक्टूबर के पश्चात निश्चित तौर से आपके रास्ते में एटलीस्ट कम से कम अपॉर्चुनिटीज तो आनी शुरू हो जाएंगी, या यूं कहें आपको एक सिल्वर लाइनिंग नजर आ जाएगी, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव इस तरह का होगा कि आप लोगों को यह लाभ देगा, प्रतिष्ठा देगा। शनि का, शुक्र का, सूर्य का संबंध, क्योंकि सूर्य लाभेश है, शनि चतुर्थेश पंचमेश हैं, और शुक्र आपके लग्नेश हैं। व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? तो और क्या चाहिए? लाभ होगा, लक्ष्मी योग बनता है, प्रॉपर्टी से लाभ, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, परंतु किंतु आप लोगों को ब्लाइंड गेम नहीं खेलना चाहिए। भाग्य की शक्ति से जो आता है 12 नवंबर तक उसे एक्सेप्ट करें, मेहनत करें, सजग रहें, और कोई ब्लाइंड गेम, खासकर प्रॉपर्टी में बिजनेस करने वाले, रिस्की कार्य कोई भी हो, बिजनेस में भी जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, डेली बेसिस पर करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस अवधि में मुझे लगता है 12 नवंबर तक दे मस्ट बी वॉचफुल। अदरवाइज स्थितियां आप लोगों के लिए प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त हैं, लाभ के लिए उपयुक्त हैं, और धन धान्य प्रॉपर्टी इत्यादि से, संसारिक सुखों से, ये शनि का मार्गी होना, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये सुखी करेंगे और आपके कार्यों में गतिशीलता आएगी, धन लाभ होगा। मंगल ऑब्स्टेकल का कारण बनते हैं, तो हम मंगल के उपाय जरूर बताएंगे अंत में, वह आपको करने चाहिए। हाँ, केतु के भी उपाय कर लेने चाहिए। केतु भी यहाँ पर थोड़ी सी सूर्य को दिक्कत देने की कोशिश करेंगे। तो जानते हैं नेक्स्ट वृश्चिक वालों के लिए कैसा समय रहेगा। जहां तक बात है आप लोगों के लिए दोस्तों, आपके लग्नाधिपति का अष्टम स्थान में बैठना, मिथुन राशि में बैठना, शत्रु के घर में बैठना थोड़ी दिक्कत का कारण है, परंतु शनि के साथ संबंध बनाना यह भी एक दिक्कत बन जाती है दोस्तों। शनि को अष्टम दृष्टि से देखना, शनि का मार्गी हो जाना, परंतु यह शुभ संकेत भी है साथ में। और शनि का सूर्य को देखना, कब से? सूर्य यहाँ पर 17 अक्टूबर से आ जाते हैं, मंगल 16 अक्टूबर से आ जाते हैं, और एक रोज पीछे 18 अक्टूबर से शुक्र भी आ जाते हैं सूर्य का नीच भंग करने के लिए। तो ये अच्छी बात है कि सूर्य का नीच भंग होता है, परंतु ये अच्छी बात नहीं कि 12वें घर में शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ती है, और मंगल का सूर्य के साथ, शनि के साथ संबंध बनता है। तो जानते हैं विवेचन। देखिए, मंगल का अष्टम स्थान में बैठना, आपको वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए। जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, भाइयों के साथ संबंध की जहाँ तक बात है, आपको बनाकर रखना चाहिए, और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। कब तक? 12 नवंबर तक। उसके पश्चात मंगल आपके ऊपर कृपा करेंगे, वापस 12 नवंबर से 13 नवंबर से वृषभ राशि में वक्री चाल से चले जाएंगे। हालांकि 30 अक्टूबर को वक्री भी होंगे, परंतु आपके लिए अच्छा समय लग्नेश है ना, लग्नेश का अष्टम स्थान में शत्रु राशि में बैठना, यू हैव टू बी वॉचफुल फ्रॉम हेल्थ पॉइंट। खासकर जो खासकर 60s में हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, या किसी तरह के रोग कष्ट से पीड़ित हैं, उन्हें अपनी डॉक्टरी सलाह लेते रहना चाहिए। परंतु इसके उपाय जरूर हैं, रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत अच्छी हैं। अंत में बताता हूँ, करने से आप लाभान्वित भी होंगे, भयभीत होने की बात नहीं, कतई नहीं। इसमें शुभ संदेश भी है,
जो कि शनि मार्गी हो रहे हैं, जो आपके पराक्रम में वृद्धि करते हैं, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं, आपको धन लाभ देते हैं, आप का हौसला ऊंचाइयों पर रहता है। 23 अक्टूबर से शनि का मार्गी होना, यात्राओं से लाभ, मार्केटिंग के व्यक्तियों को लाभ, संचार व्यवस्थाओं से हालांकि शुभ समाचार मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, खर्चा होने के योग बनते हैं। 12वें घर के ऊपर सूर्य के साथ संबंध बनाना, जो कि सूर्य आप लोगों के लिए 10वें घर के मालिक हैं। नीच भंग प्राप्त किया है तो विदेशों से लाभ कुछ लोगों को होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो लाभ की संभावनाएं भी होंगी, परंतु यदा कदा कंपटीशन बढ़ सकता है। विदेशी कंपनियों में जो कामकाज करते हैं दे हैव टू बी वॉचफुल। परंतु शुक्र का 12वें घर में जाना आपके प्रणय संबंधों के लिए, आपके भौतिक सुखों के लिए, शुक्र का 12वें घर में बैठना, सूर्य के साथ बैठना, 10वें घर के मालिक के साथ अति श्रेष्ठ रहेगा। कुल मिलाकर आपको बता दें, सूर्य सप्तम स्थान के भी मालिक हैं, तो कंजुगल लाइफ में अवरोध ना आए या एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज को आप रोक कर रखें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और शुक्र के उपाय आपको जरूर करने चाहिए, केतु के उपाय जरूर करने चाहिए, मंगल के उपाय भी कर लेने चाहिए। तो समय आपके लिए, जहाँ तक शनि के मार्गी होने की बात है, सूर्य के नीच भंग की बात है, तो यहाँ पर मिला जुला कहेंगे, क्योंकि लग्नेश का अच्छी स्थिति में ना रहना ये थोड़ा सा विचारणीय बिंदु हो सकता है। परंतु धन के हिसाब से फिर भी समय धन आएगा, क्योंकि धन स्थान को देख रहे हैं मंगल, जहाँ पर मित्र की राशि धनु राशि है, तो इतनी दिक्कत की बात नहीं होगी। पारिवारिक मसलों को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखना चाहिए। थोड़ी दिक्कत वाली है मेरी ये प्रेडिक्शंस, बट यू शुड बी केयरफुल। गॉड ब्लेस यू, जस्ट टेक केयर। धनु के लिए दोस्तों, यूं तो बहुत बड़े राजयोग बने हुए हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है, कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं, 20-25 दिन, जहाँ पर लगता है कि भारद्वाज जी तो बहुत चढ़ चढ़ के कह रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, हमारी दशा भी अच्छी है, हमारी कुंडली भी अच्छी है, पर लाभ क्यों नहीं हो रहा। कंप्लेंट करना बहुत आसान होता है, हम भी कंप्लेंट बहुत जल्दी करते हैं, इंसान का स्वभाव होता है। वी टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड। सो मंगल का यहाँ पर शनि के साथ दृष्टि संबंध कोई अच्छा नहीं कहा जा सकता। दोनों क्रूर ग्रह हैं, क्रूर ग्रहों का संबंध इतना उपयुक्त नहीं होता, परंतु इसमें अच्छी बातें भी हैं। वो क्या है उसकी भी चर्चा करूँगा। यहाँ पर जो दिक्कत वाली बात है, ताकि मेरा फर्ज ये होता है कि मेरे यार दोस्त, मेरे चाहने वाले जो दिल से मेरे से अटैच हैं, मैं उनकी मदद जितनी कर सकूं वह करूं। तो धनु वालों, आप लोगों के लिए मैं हमेशा समर्पित रहता हूं, दिल से कह रहा हूं। सो जो भी मेरे से बन पड़ता है वह आपके लिए मैं पेश करता हूं। यहाँ पर सतर्कता की बात है, तो आपको सतर्क करना मेरा फर्ज है। शनि के ऊपर दृष्टि, जो कि वक्री भी हो जाएंगे आपके मंगल, कब से? 30 अक्टूबर से। 30 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक मेरे भाई बहन धनु राशि वाले पारिवारिक स्थितियों को नियंत्रण में रखें, खर्चा फजूल का ना करें, दैट इज इट। स्पीच से संबंधित जो काम काज करते हैं, दे शुड बी वॉचफुल। बस ये 3 फैक्टर, कोई 4th फैक्टर नहीं है जो प्रभावित आपको नेगेटिव कर सकता है। धन का खर्चा फजूल ना करें। कब से कब तक? 30 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक। और स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें, बस इतना काफ़ी है। पारिवारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी अगर आपकी स्पीच अच्छी रहती है। शनि इस बीच 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे, ये शुभ स्थिति भी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है नहीं। पर फिर भी जिस एरिया से सतर्क कर रहा हूँ उसको फॉलो कर लीजिए।
10वें घर के ऊपर दृष्टि शनिदेव की, 10वीं दृष्टि 11वें घर के ऊपर। यहाँ पर आपको मज़ेदार बात बताएं, शुक्र 18 अक्टूबर से यहाँ पर एक रोज बाद आ जाएंगे जब तुला में सूर्य नीचस्थ राशि में केतु के साथ होते हैं। तो जैसे शुक्र नीच भंग करने के लिए तैयार ही बैठे हैं, तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लाभ की स्थितियां बनी रहती है। ऐसा ना हो कि मंगल की दृष्टि के कारण लाभ के रास्ते आप खुद ही अवरोध कर लें। ऐसा ना हो कि आप अपने ही खुशी में या जोश में, उन्माद में, किसी तरह की नेगेटिविटी में अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दें, खासकर जो बिजनेस में है या इवन जॉब में भी ऐसा चलता है, नौकरी में भी चलता है। क्योंकि स्थितियां कुछ कम्प्लेक्स होंगी कुछ लोगों के लिए जिनकी शनि मंगल सूर्य केतु शुक्र की दशाएं होंगी। तो ये 80% लोग होंगे, तो ऑलमोस्ट सभी के लिए ही इस तरह की स्थितियां होंगी। तो सूर्य का नीच भंग होना, लाभ के योग बने हुए हैं। शुक्र के साथ यह अति श्रेष्ठ है, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक सूर्य का लाभ स्थान में नीच भंग प्राप्त करना, तो भाग्य तो प्रबल है, तो दिक्कत की बात नहीं। फिर भी मेरा कर्तव्य है आपको सतर्क करना। ये 2-3 पहलुओं से आपको सतर्क रहना चाहिए। पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं, दे हैव टू बी वॉचफुल। पार्टनर के साथ बना कर रखें, दैट इज इट। मंगल की उपासना जरूर कर लें, क्योंकि 12 नवंबर तक मंगल यहाँ पर रहेंगे। उसके पश्चात फिर से वापस 6th हाउस में बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो 30 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक 12-13 दिन ज़्यादा दिक्कत वाले हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जिनके कुंडली में शनि मंगल इत्यादि अशुभ प्रभाव में होते हैं। तो आपको मंगल के उपाय एटलीस्ट जरूर करने चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, दैट विल हेल्प यू। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मकर वालों के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थिति बनते बनते हल्के से रुक सी जाती नजर आ रही हैं, परंतु नहीं, क्योंकि शनि मंगल का जो संबंध है यहाँ पर कहीं ना कहीं आप प्रतिद्वंदियों से भी, उनके घर में घुसकर भी, कहते हैं ना, आप वार करने वाले बन जाते हैं। आप इसको ऐसा समझें कि आप अपनी प्रत्यंचा, अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा कर रखें, शत्रु को वार मत करने दें। इस तरह की स्थितियां ना बने, क्योंकि मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी 16 अक्टूबर से। हालांकि शनि इतने शुभ स्थिति में आ चुके होंगे 23 अक्टूबर से ही, 4-5 रोज बाद, तो दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मार्गी हो जाएंगे शनि। लग्नेश स्ट्रोंग हो, शशि योग बना रहे हो, तो कोई आपको छेड़ नहीं सकता, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। पर फिर भी मंगल हैं, मंगल, तो इसके देखिए उपाय कर लेने हमें बहुत ज़रूरी है। मंगल के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना इत्यादि बहुत श्रेष्ठ रहता है। और गरीबों की मदद करें, मंगलवार के दिन गुड़ गेहूं का दान करें। शनि का प्रभाव भी सूर्य के ऊपर रहेगा। 17 अक्टूबर से सूर्य यहाँ पर नीच राशि में आ जाते हैं, आपके भाग्य स्थान से अभी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, और एक रोज बाद कन्या राशि से शुक्र भी आ जाते हैं तुला राशि में, सूर्य का नीच भंग करते हैं। तो यह बहुत श्रेष्ठ है, यह अति उत्तम है। वैसे भी शुक्र का अपनी राशि में मालव्य नामक राजयोग, शनि का शश योग, तो मंगल की एक दृष्टि शनि के ऊपर इतना आपको प्रभावित नहीं करेगी। फिर भी जैसा कि बताया, उपाय करने वांछनीय हैं, खासकर जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है, क्योंकि ऐसे संबंध में ये हो जाता है कि आपके हाथ में आता कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। तो यू मस्ट बी केयरफुल एट दिस स्टेज। शुक्र और सूर्य, शनि का संबंध, सूर्य यहाँ पर नीच भंग प्राप्त करते हैं। सूर्य हल्की सी किरकिरी जरूर करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अष्टम स्थान के मालिक हैं। नीच भंग प्राप्त की है तो इतनी दिक्कत नहीं दे पाएंगे, पर फिर भी शनि से दृष्ट हैं, तो गवर्नमेंट तंत्र से आपको सजग रहना चाहिए।
जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है, दे हैव टू बी वॉचफुल, कहीं ना कहीं से बैक स्टैबिंग ना हो जाए। सूर्य के उपाय क्या होते हैं? सिंपल, एक माला जाप आप सूर्य के बीज मंत्रों की कर सकते हैं, गायत्री मंत्र की एक माला जाप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का रविवार को जाप करें, सूर्य को जल दें, पिता का आशीर्वाद लें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना बनती है, परंतु नीच भंग होता है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर समराइज करें, शनि का मार्गी होना आप लोगों के लिए श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। फिर भी तर्क इसलिए कर रहा हूं, कुछ लोगों की दशा अंतरदशा ऐसी होती है कि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं से स्क्रैच ना लग जाए, हमें कहीं ना कहीं से खरोच ना कोई लगा दे, कर्जे के कारण कोई दिक्कत ना हो जाए, कर्जा मिलते मिलते रह ना जाए। आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है, बैंक से आपकी एप्लीकेशन पारित होते होते ना रह जाए, तो भूमि भवन से संबंधित कामकाज अधर में ना लटक जाएं, तो इसलिए हनुमान जी के चरणों में चले जाएं, शनिदेव की उपासना करें, एंड आई होप आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि शनि का शश योग विरले व्यक्तियों को मिलता है। और मार्गी शनि, ये शश योग को पहचानिए, साथ में मालवीय नामक राजयोग, दो बड़े राजयोग मिले और आपकी तरक्की ना हो, ये नहीं होगा। सो गॉड ब्लेस यू, जस्ट बी पॉजिटिव। नेगेटिव जो संभावनाएं हैं उसको पॉजिटिविटी से आप कैंसिल करते चले जाइए। विल पावर आपकी मजबूत है, आत्मबल सूर्य नीच भंग से दे रहे हैं, सूर्य यहाँ पर बली हो जाते हैं, परंतु अष्टमेश हैं, इसलिए सूर्य के उपाय कर लेने चाहिए ताकि अपॉर्चुनिटीज मिस ना हो, सुख संपत्ति बनी रहे, घर में सुख साधन बने रहें, आप पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए मंगल का पंचम स्थान में 16 तारीख से आ जाना बुध की राशि में, और 30 अक्टूबर से वक्री भी हो जाना, और शनि को देखना। सबसे बड़ी बात ये है, जो मेरा थंबनेल है उसके ऊपर केंद्रित करें तो शनि 12वें घर में आप लोगों के लिए विपरीत राजयोग प्रबल बनाते हैं 23 अक्टूबर से। मार्गी होने के बाद विदेशों से लाभ, हॉस्पिटल से लाभ, और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से लाभ, आध्यात्मिक यात्रा के योग, सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, तो क्या कहने आप लोगों के लिए। लग्नाधिपति का मार्गी होना 12वें घर में, आपकी कंजुगल लाइफ उत्तम, आप श्रेष्ठ, नए नए परिधान डालें, और आप अपने ही विचारों में, अपने ही साथ, कहीं तो अपने ही सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक परलोक में, कहें दूसरी दुनिया में ही विचरण करने वाले एक सुखी प्राणी हो जाते हैं। इस तरह की स्थिति में जब भी किसी की कुंडली में 12th लॉर्ड इन 12th हाउस होता है तो यह बहुत शुभ लक्षण होता है। इसे खाली विपरीत राजयोग ना जाने, ये विपरीत राजयोग से भी परे की बात है दोस्तों। एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, किताब में ये लिखा होगा, वैदिक ज्योतिष जो जानते हैं उन्हें पता है, ये 3 तरह के विपरीत राजयोग बनते हैं, हर्षा, विमला, सरला, जब 6, 8, 12 घरों के मालिक 6, 8, 12 घरों में होते हैं। यहाँ पर कुछ और बात है, 12वें घर का मालिक 12वें घर में हो, 12वां घर तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार है, इसके बारे में अगर बात करने लगे तो कई किताबें लिखी जा सकती हैं। मैं तो इतना आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों की लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगी इस अवधि में, धन धान्य से भरपूर, आप बहुत सुखी रहने वाले हैं। परंतु सचेत करने के लिए यह वीडियो बनाया है क्योंकि मेरे भाई बहनों को, मेरे दोस्तों को, मेरे मित्रों को, मेरे चाहने वालों को इस तरह की कोई दिक्कत ना हो। मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर एक वार्निंग देती है, कब से, जब यह मार्गी होते हैं, कम से कम वक्री होते 30 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक। उसके पश्चात मंगल फिर से वृषभ राशि में 6th हाउस में आ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, 6th हाउस में मंगल बहुत अच्छे होते हैं, भले यह वृषभ राशि में ही क्यों ना हो। एनीवेज, और शनि का दृष्टि संबंध बनेगा सूर्य के साथ, यह अति श्रेष्ठ होगा। ये देखने की बात है, सूर्य का नीच भंग हो जाता है, शनि
कि 10वीं दृष्टि शुक्र के ऊपर भी पड़ेगी। शुक्र यहाँ पर भाग्यस्थान के मालिक 18 अक्टूबर से प्रवेश कर जाते हैं और 4th लॉर्ड भी हैं शुक्र। देखिए, लग्नेश का संबंध सुख के मालिक शनि शुक्र के साथ और सूर्य के साथ, जो कि सप्तम स्थान के मालिक हैं। तो देखिए, ये योग तो नेगेटिव है ही नहीं किसी एंगल से, क्योंकि नीच भंग हो जाता। केतु हालांकि साथ में है, परंतु यहाँ पर केतु की इतनी नहीं चलेगी शुक्र की। शुक्र के घर में है केतु। सूर्य को दिक्कत होगी। सूर्य क्या है? सप्तम स्थान के मालिक। तो पार्टनरशिप में बिजनेस जो करते हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए, कहीं से धोखा ना दे दे आपको पार्टनर। अपने स्पाउस के साथ बना कर रखें 2 चीज़ें बस। तीसरी आपको कोई सोच विचार की जरूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। धन लाभ, प्रतिष्ठा, भाग्य प्रबल, भाग्यस्थान का मालिक भाग्यस्थान में, जमीन जायदाद से फायदा, लव लाइफ उत्तम, विदेशों से फायदा, मल्टीनेशनल कंपनी से फायदा, विदेश भ्रमण के योग बनते हैं। धार्मिक पिपासा भी बढ़ती है इस बीच। 12th लॉर्ड इन 12th हाउस आपको स्पिरिचुअल ऊंचाइयां देता है, आध्यात्मिक बना देता है। आप वो सोच पाते हो, वो देख पाते हो। कुछ लोगों की तो कहते हैं ना, कुंडली जागरण की योग बनाते हैं ये। 9th लॉर्ड, 12th लॉर्ड और शनि का संबंध अगर चंद्रमा के साथ हो तो ऐसे 12वें घर में चंद्रमा पक्ष बली होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा जब वैराग की तरफ शनि के साथ बैठे हों तो पक्ष बली हों तो निश्चित तौर से यहाँ पर देवज्ञ पैदा होते हैं, ऋषि मुनि पैदा होते हैं, तपस्वी मनस्वी समाज सुधारक पैदा होते हैं, मदर टेरेसा जैसे लोग पैदा होते हैं, गुरु नानक विवेकानंद जैसे लोग पैदा होते हैं। इनके शनि चंद्र इकट्ठे हैं, परंतु चंद्रमा बलशाली है, पक्ष बली है, या उच्च के होंगे, केंद्र त्रिकोण में होंगे, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। आप 1-2 उपाय जरूर करें, खासकर मंगल के। अदरवाइज समय आपके लिए श्रेष्ठ है। गॉड ब्लेस यू। मीन वालों के लिए दोस्तों, आप लोगों के लिए योग कारक मंगल केंद्र में आ बैठे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है, हालांकि शत्रु के घर में है, परंतु केंद्र त्रिकोण राज, क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक, त्रिकोण के मालिक जब केंद्र में हो तो यह अपना अच्छा फल तो देंगे ही देंगे ना। और साथ में आपको ये बताएं, शनि के ऊपर अष्टम दृष्टि ये इतना अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शनि मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर से। परंतु 16 अक्टूबर से मंगल की दृष्टि संबंध शनि से बन जाएगी। 16 अक्टूबर को मंगल वृषभ राशि से आ जाएंगे 4th हाउस में। तो 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक आपको सतर्क रहना है, जब तक शनि वक्री हैं। 11वां घर लाभ का है, तो कहीं आप बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, लॉस ना हो जाए, किसी को धन ना दें, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बनाकर रखें। और जहाँ तक बात है भाग्यस्थान के मालिक का संबंध 11वें घर में हो रहा है, तो यह आपके लिए उत्तम भी होगा। 23 अक्टूबर के बाद बुरा नहीं इतना, पर फिर भी मैं 12 नवंबर तक कहूँगा, जब तक मंगल का यहाँ पर बैठे रहना और शनि को देखते रहना, कहीं तो साफ लफ्जों में ये दिक्कत वाला कारण हो सकता है। किन लोगों के लिए पारिवारिक स्थितियाँ दिक्कत में ना आएँ, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि आती है, मंगल उसके मालिक हैं, मंगल चतुर्थ राशि में है और शनि से संबंध बनाया है। शनि भी यहाँ पर सूर्य को देखेंगे 17 अक्टूबर से। तो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों को 12 नवंबर तक सतर्क रहना चाहिए, एक बात। दूसरे, यात्राएं अवॉइड करनी चाहिए, छोटी बड़ी यात्राएं जो करते हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, क्योंकि शुक्र का संबंध हालांकि नीच भंग सूर्य का कर देते हैं, परंतु शुक्र भी यहाँ पर अष्टम स्थान में सूर्य के साथ होने के नाते थोड़ी दिक्कत में आ जाते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, कुल मिलाकर कोई बड़ा रिस्क ना लें। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।